सीधा वाकना घाट के बस स्टैंड पहुंचते हैं। इस समय तक गोलू ने भी दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि हमें कहां पर कैंपिंग करना है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था और गोलू ने ये डिसाइड किया कि यार हम बहुत ज्यादा दूर कैंपिंग नहीं कर सकते। इसने एक छोटा सा ट्रेल आइडेंटिफाई किया था जिससे ट्रैक करते हुए इनको एक स्पॉट पर पहुंचना है और वहीं पर इन लोगों को आज रात में कैंपिंग भी करना था। गोलू यहाँ पर कैंपिंग का सारा सामान लेके वाकना घाट बस स्टैंड पहुंचता है। वहां पर फिर राज उतरता है बस से, ये दोनों मिलते हैं और फिर डिसाइड होता है कि हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। अब जब ये दोनों दोस्त मिले तब इनका पीने का भी प्लान बनता है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक बोतल लेंगे और साथ में कुछ चखना रखेंगे और जो रात का डिनर होगा वो हम बनाएंगे नहीं उस जगह पे जाके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। डिनर बनाने में काफी टाइम हो जाएगा और जो राज था वो भी काफी थक चुका था। अब जिस ट्रैक पर ये लोग जा रहे थे उस जगह का नाम था हिरथी माता मंदिर। उस मंदिर से 300 मीटर ऊपर जाके एक खुला ग्राउंड है और उसी ग्राउंड में इनको कैंपिंग करना था। इन लोगों ने धीरे धीरे उस कैंपिंग ग्राउंड के लिए ट्रैक स्टार्ट किया और गोलू बताते हैं कि वो जो हिरथी माता मंदिर था हमें वहाँ पर रुक के दर्शन करना था, पर हम अपने बातचीत में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम वहाँ पर दर्शन करना भूल ही गए। उधर ट्रैक करते करते हम सिगरेट पी रहे थे, अपने जिंदगी भर की बातें कर रहे थे और इसी बीच जो राज था उसने अपने बैग से परफ्यूम निकाला। ये परफ्यूम राज की गर्लफ्रेंड ने उसे पार्सल भिजवाया था एज अ बर्थडे गिफ्ट। अब जैसे उसने परफ्यूम निकाला गोलू उसके हाथ से परफ्यूम छीन लेता है। अब छीनने के बाद वो परफ्यूम उसने अपने ऊपर पहले स्प्रे किया और फिर राज को चिढ़ाते हुए बोलता है कि अरे तेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, तू भी तो लगा। और ऐसा बोल के उसने राज के ऊपर भी स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद राज वापस उससे परफ्यूम लेता है और अपने बैग में डाल लेता है। अब शाम पूरी तरीके से ढल चुकी थी। गोलू बताते हैं कि बस 15 मिनट का ही रास्ता बचा था और हम जिस ट्रेल पर ऊपर चढ़ रहे थे उसके साइड में एक बहुत घना जंगल था। अब एक चीज समझना कि जब ये लोग शिमला में रहकर कोचिंग कर रहे थे उस टाइम भी इन्होंने इस ट्रेल पर आके कैंपिंग की थी। तो यहाँ पर गोलू और राज को यही लग रहा था कि ये तो हमारा जाना पहचाना ट्रेल है, रात भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। ये लोग चुपचाप बात करते हुए उस ट्रेल पर आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे और इसी बीच इनको ना जंगल के अंदर किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। अचानक दोनों के कदम रुक गए और वो दोनों एकटक जंगल की ओर देख रहे हैं। वो जो भी चीज थी ना वो इनसे काफी दूर जा चुकी थी और उसके भागने की आवाज भी धीरे धीरे फेड होने लगी। गोलू बताते हैं कि हम 1-1.5 मिनट वहीं पर खड़े होकर जंगल की ओर देखते रहे। हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई जंगल से निकल के आएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये शायद हमें सिग्नल मिल रहा था कि यहाँ से वापस लौट जाओ, पर हमने इस सिग्नल को इग्नोर कर दिया और हिम्मत बांध के हम दोनों वहां से 20 मिनट और चलने